आज का समय मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बेटे आदिल के स्वभाव में कुछ बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये बदलाव तो प्राकृतिक थे, इसलिए इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं थी। और जब आदिल के 14वें जन्मदिन पर मैंने घर पर उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखी तो उसके ग्रुप में पहली बार 2-3 लड़कियां आईं। विक्रम मेरे कान में फुसफुसाई, अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारा लड़का जवान हो गया। मैंने उन्हें घूरा और फिर मुस्कुरा दी। मुझे उन लड़कियों को देखकर अच्छा लगा। छोटी सी बच्चियां कोने में बैठ गई। मैंने उन्हें दिल से अटेंड किया। लड़के लड़कियां आजकल साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं। मैं उनकी दोस्ती को बुरा नहीं मानती। उन तीनों में से एक लड़की शिवानी कुछ ज़्यादा ही संकोच में बैठी थी। बाकी तो मुझे देखकर मुस्कुराती रही, 2-4 बातें भी की, लेकिन शिवानी ने मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाई तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने अपनी 17 वर्षीय बेटी रेखा से भी कहा, ये लड़की इतना शर्मा क्यों रही है। रेखा बोली, अरे मम्मी छोड़ो भी, इतने बच्चों में एक लड़की के व्यवहार पर इतना क्यों सोच रही है। मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने विक्रम से कहा, वह लड़की तो कुछ भी नहीं खा रही है, वो संकोच कर रही है। सब बच्चों को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। विक्रम ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही चुप है। खैर छोड़ो, बाकी बच्चे तो मस्त है ना। आदिल ने केक काटा तो हमें खिलाने के बाद उसकी नज़रें सीधे शिवानी पर गई तो मैंने आदिल की मुस्कुराहट में एक पल के लिए कुछ नई सी बात नोट की। माँ हूँ उसकी, लेकिन किसी से कुछ कहने की बात नहीं थी। खैर कुछ गेम्स, फिर डिनर के बाद बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैंने बाद में आदिल से पूछा, रिंकी और रजनी तो सबसे अच्छी तरह बात कर रही थी, ये शिवानी क्यों इतना शर्मा रही थी। आदिल मुस्कुराया, हाँ उसे शर्म आ रही थी। क्यों, शर्माने की क्या बात थी। अरे मम्मी, हमारे सब दोस्त हम दोनों का साथ में नाम लेकर खूब चिढ़ाते हैं ना। मैं चौंकी, क्या, क्यों चिढ़ाते हैं। अरे आपको भी ना हर बात समझा कर बतानी पड़ती है मम्मी। सब दोस्त एक दूसरे को किसी ना किसी लड़की का नाम लेकर छेड़ते हैं। मैं अपनी युवा होते बेटे के समझाने के इतने स्पष्ट ढंग पर कुछ हैरान सी हुई। फिर मैंने कहा, ये कोई उम्र है इन मजाकों की, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है। लीव इट मम्मी, आप हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं। सभी ऐसी बातें करते हैं। फिर मैंने आने वाले दिनों में नोट किया कि आदिल का फ़ोन पर बात करना बढ़ गया है। कई बार मैं उठाती तो फ़ोन काट दिया जाता था, फिर आदिल के उठाने पर बात होती रहती थी। मेरे पूछने पर आदिल साफ बताता कि शिवानी का फ़ोन है। मैं कहती, इतनी क्या बात करनी होती है तुम दोनों को। आदिल नाराज़ हो जाता, मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये सब बढ़ता ही जा रहा था। शिवानी हमारी ही सोसाइटी में रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी पेशा थे। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। आदिल और शिवानी एक ही स्कूल में थे, एक ही बस में जाते थे। दोनों के शौक़ भी एक जैसे थे। आदिल अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था और शिवानी उसके हर मैच में उसका साहस बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती थी। मैं विक्रम से कहती, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोनों का। विक्रम कहते, तुम ये सब नहीं रोक पाओगी। अब तो उसकी ऐसी उम्र भी नहीं है कि ज़्यादा डांट डपाट की जाए। अब तक हमेशा 90% से ऊपर अंक लाने वाला मेरा बेटा कहीं पढ़ाई में न पिछड़ जाए, इस बात की मुझे ज़्यादा चिंता रहती। मैं रात दिन अब आदिल की हरकतों पर नज़र रखती और महसूस करती कि मैं किसी भी तरह आदिल और शिवानी को एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं सकती। सारा दिन तो साथ रहते थे दोनों। कुछ और समय बीता। आदिल और शिवानी दोनों ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 85% अंक प्राप्त किए तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। विक्रम कहते, देखा, इतने दिन तुम अपना खून जलाती रही, पढ़ाई तो दोनों ने अच्छी की। मैं कुछ कह नहीं पाई। आदिल को हमने गिफ्ट में एक मोबाइल फ़ोन ले दिया तो वह बहुत खुश हुआ। कई दिनों से कह रहा था कि उसे फ़ोन चाहिए। फिर मैंने ही धीरे धीरे अपने मन को समझा लिया कि शिवानी आदिल की गर्लफ्रेंड है और मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। सांवली सी पतली दुबली शिवानी महाराष्ट्रियन थी, हम उत्तर भारतीय काश्यप। वह मुझसे अब भी कतराती थी। एक ही सोसाइटी में थी। कई बार सामना होता तो वह नज़रें चुरा लेती। मुझे गुस्सा आता। आदिल से कहती, और भी तो लड़कियां हैं, सब हाय हेलो करती हैं
और इस लड़की को इतनी भी तमीज़ नहीं कि कभी विश कर दे। आदिल तुरंत उसकी साइड लेता। वह आपसे डरती है मम्मी। क्यों? क्या मैं उसे कुछ कहती हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया है कि आपको उसकी और मेरी दोस्ती के बारे में पता है और आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती, दोस्ती को मैं थोड़े ही बुरा समझती हूँ, लेकिन हद से बाहर कुछ दिखता है तो गुस्सा तो आता ही है। सब खबर है मुझे। आदिल पैर पटकता चला जाता। कुछ समय और बीता। दोनों की 12वीं भी हो गई। इस बार आदिल के 91% और शिवानी के 93% अंक आए। हम सब बहुत खुश थे। अब आदिल ने कॉमर्स ली, शिवानी ने साइंस। अब तो कई मेरी करीबी सहेलियां सोसाइटी के गार्डन में सैर करते हुए शिवानी को आते जाते देखकर मुझे कोनी मारती। देख, तेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जा रही है। मैं ऊपर से मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में सोचती, इसका मतलब अच्छे खासे मशहूर हैं दोनों। मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब मैं ही विक्रम से कहती, बचपन से ये दोनों साथ हैं। मुझे तो लगता है अपने पैरों पर खड़ा होने पर ये विवाह भी करेंगे। विक्रम मेरी इतनी गंभीरता से कही गई बात को हल्के फुल्के ढंग से लेते और हंसकर कहते, वाह, क्या हमारे घर में महाराष्ट्रियन बहू आ रही है? क्या बुराई है? अब तो मैं भी मानसिक रूप से उसे बहू के रूप में देखने के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन कई बातें उसके बारे में सोचती रहती। रेखा कभी अपनी टिप्पणी देती, कभी चुपचाप हमारी बात सुनती। वह भी हमें आदिल और शिवानी की कई बातें बताती रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। आदिल का यही मुंबई में एडमिशन हुआ, शिवानी का कोटा में। मैं सोचती, अब तो बस फ़ोन ही माध्यम होगा इनकी बातचीत का। शिवानी कोटा चली गई। आदिल कई दिन चुप व गंभीर सा रहा। फ़ोन पर बात कर रहा होता तो मैं समझ जाती उधर कौन है। वह कई बार फ़ोन पर दोस्तों से बातें करता, लेकिन जब वह शिवानी से बात करता तो उसके बिना बताए मैं उसके चेहरे के भावों से समझ जाती कि उधर शिवानी है फ़ोन पर। अब आदिल बीकॉम के साथ साथ सीए भी कर रहा था। मैंने आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। अब किसी रीति के फ़ोन आने लगे थे। आदिल की बातों से पता चला कि उसकी क्लास फेलो रीति उसकी खास दोस्त है। एक दो बार वह उसे किसी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए 2-3 दोस्तों के साथ घर भी लाया। उनकी दोस्ती साधारण दोस्ती से हटकर लगी। रीति ने मुझसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात की। किचन में मेरा हाथ बटाने भी आ गई। वह साउथ इंडियन थी, स्मार्ट थी। जब तक घर में रही आदिल आदिल करती रही। मैं चुपचाप उसकी भाव-भंगिमाओं का निरीक्षण करती रही और इस नतीजे पर पहुंची कि जो संबंध अब तक आदिल का शिवानी से था, वही आज रीति से है। मुझे मन ही मन आदिल पर गुस्सा आने लगा कि ये क्या तमाशा है। कभी किसी लड़की से इतनी दोस्ती तो कभी किसी और से। वह रीति के साथ फ़ोन पर गप्पे मारता रहता। मैंने 1-2 बार पूछ ही लिया, शिवानी कैसी है? ठीक है, क्यों? उससे बात तो होती रहती होगी। हाँ, कभी फ्री होता हूँ तो बात हो जाती है। वह भी बिज़ी है, मैं भी। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, मुझे पता है तुम कहाँ बिज़ी हो। मैंने इतना ही कहा, तुम्हारी तो वह अच्छी फ्रेंड है ना, उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता होगा। वह झुंझला गया, तो क्या उससे रोज़ बात करता रहूं? और रोज़ रोज़ कोई क्या बात करें? मैं हैरान उसका मुंह देखती रह गई और वह पैर पटकता वहाँ से चला गया। अब आदिल पर मुझे हर समय गुस्सा आता रहता। रीति कभी भी उसके दोस्तों के साथ आ जाती, लंच करती, हम सबसे खूब बातें करती। रात को बेडरूम में विक्रम को देखते ही मेरे मन का गुबार निकलना शुरू हो जाता। पुरुष है ना, किसी लड़की की भावनाओं से खेलना अपना हक समझता है। बचपन से जिसके साथ घूम रहा था, जिसके साथ सोसाइटी में अच्छे खासे चर्चे हैं, अब इतनी आराम से उसे भूलकर किसी और लड़की से दोस्ती कर ली। आवारा कहीं का। विक्रम कहते, तुम क्यों बच्चों की बातों में अपना दिमाग ख़राब करती रहती हो? माँ, ये उम्र ही ऐसी है, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं चिढ़ जाती। हाँ, आप तो उसी की साइड लेंगे, खुद भी तो एक पुरुष हो ना। अरे हम तो हमेशा से आपके गुलाम हैं, कभी भी शिकायत का मौका दिया है? विक्रम नाटकीय स्वर में कहते। तो भी मैं चुप रहती। मेरा ध्यान शिवानी में रहता, मैं उसी के बारे में सोचती।
कोई भी काम करते हुए मुझे उसका ध्यान आ जाता कि बेचारी को आदिल का व्यवहार कितना खलता होगा। उसे आदिल का बचपन का साथ याद आता होगा। काफ़ी समय बीतता चला गया। रेखा एमबीए कर रही थी। आदिल का भी सीए पूरा होने वाला था। ये पूरा समय मुझे शिवानी का ध्यान आता रहा था। आदिल के किसी फ़ोन से मुझे अब ये नहीं लगता कि वह शिवानी के संपर्क में भी है। रीति से उसकी बात घनिष्ठ बढ़ गई थी। एक दिन मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। विक्रम ने कहा, तुम शाम को 6 बजे कैफ़े कॉफ़ी डे पहुंच जाना, वहीं कुछ खा पीकर शॉपिंग करने चलेंगे। मैं वहां पहुंची, एक कॉर्नर में बैठ गई। विक्रम को फ़ोन करके पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो। उन्होंने कहा, तुम ऑर्डर दे दो, मैं भी पहुंच ही रहा हूं। मैंने ऑर्डर देकर यूं ही नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो मैं चौंक पड़ी। शिवानी एक टेबल पर एक लड़के के साथ बैठी थी और दोनों चहकते हुए आसपास के माहौल से बेखबर अपनी बातों में व्यस्त थे। मैं गौर से शिवानी को देखती रही। वह काफ़ी खुश लग रही थी। मेरी नज़रें शिवानी से हट नहीं रही थी। शायद उसे भी किसी की घूरती निगाहों का एहसास हुआ हो। उसने इधर उधर देखा, चौंककर उस लड़के को कुछ कहा, फिर उठकर आई, मेरी टेबल के पास खड़ी हुई, मुझे नमस्ते की। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके हालचाल पूछे। वह बैठी तो नहीं, लेकिन आज पहली बार वह मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उससे बात करते करते मेरी नज़र उसके पीछे आकर खड़े हुए लड़के पर पड़ी। शिवानी ने उससे परिचय करवाया। आंटी, ये अंकुश है, कोटा में मेरे कॉलेज में ही है, यही मुंबई में ही रहता है। मैंने दोनों से कुछ हल्की फुल्की बात की, फिर वह दोनों बाएं आंटी कहकर चले गए। मैं शिवानी को हंसते मुस्कुराते जाते देखती रही। मैं सोच रही थी, ये लड़की कभी नहीं जान पाएगी कि ये कितने दिनों से मेरे दिमाग में छाई थी। मैंने मन ही मन पता नहीं क्या रिश्ता बना लिया था इससे। पता नहीं इसकी कितनी भावनाओं से मेरा मन जुड़ गया था, लेकिन आज मैं शिवानी को खुश देखकर बेहद खुश थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।